ओके, हमने कल की क्लास में कैलकुलस पढ़ा था, वी डिस्कस्ड डेरिवेटिव, राइट? हमने कुछ डेरिवेटिव पढ़े थे, राइट? हमने कौन कौन से डेरिवेटिव पढ़े थे? एक्स की पावर एन, सबसे पहले कांस्टेंट, राइट? एक्स की पावर एन, फिर हमने पढ़ा ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, लॉग एक्स, साइन एक्स, कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स एंड कॉसेक एक्स। इनके हमने डेरिवेटिव पढ़े। कांस्टेंट का 0 होता है, एक्स की पावर एन का क्या होता है? एन एक्स एन माइनस 1। ई की पावर एक्स क्या होता है? ई की पावर एक्स होता है। ए की पावर एक्स क्या होता है? ए की पावर एक्स लॉग ए। मैंने आपको बताया था ई और ए के बीच डिफरेंस। ई मतलब क्या मेरा? 2.71। ए मतलब क्या? कोई भी कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट। 2 3 4 -1 -2 -3 -4। लेकिन अपार्ट फ्रॉम 2.71, 2.71 को हटा के सब वैल्यूज ए में आ जाएंगी। लॉग एक्स का 1/x, साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, कॉसेक स्क्वायर कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। मैंने आपको ये बताया था, जहां जहां सी है उसके साथ नेगेटिव होता है। हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे इस कॉन्सेप्ट पे। वी वन डिड सम क्वेश्चंस। जैसे देखो, x की पावर 5 क्या हो जाएगा? 5x4, राइट? देन वी डिड सम क्वेश्चन लाइक log x प्लस sin x क्या हो जाएगा? 1/x sin x becomes cos x। हमने खुद ये सब क्वेश्चंस किए थे। I told you that why to take derivative with respect to x? We can even take derivative with respect to time. We can even take derivative with respect to time. हम टाइम के साथ भी डेरिवेटिव ले सकते हैं। हमने कुछ क्वेश्चन किए थे डिस्टेंस के, लाइक अ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन x है, इट इज डिनोटेड बाय 2x स्क्वायर 2t स्क्वायर प्लस 5t। तो वेलोसिटी कैसे डिनोट करते थे? x को डेरिवेट करते थे, बिकॉज दिस इज डिस्टेंस, तो dx बाई dt करेंगे, टाइम के साथ डेरिवेट करेंगे, क्या हो जाएगा? 4t प्लस 5 हो गया। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा मेरा? dv बाई dt करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। हमने ये सब डिस्कस किया। कितनों को याद है ये? हाउ मेनी रिमेंबर? राइट? हमने कल बहुत क्वेश्चन किए थे। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम सर्कुलर मोशन को टच करेंगे, डेरिवेटिव इन सर्कुलर मोशन। इजी है, ठीक है, पहला चीज। फिर वो स्विमर का कॉन्सेप्ट मैं एक बार फिर पढ़ाऊंगा, इस मैं और आराम से टाइम से पढ़ाऊंगा। और फिर उसका टाइम बचेगा तो हम इंटीग्रेशन को डिस्कस करेंगे। इंटीग्रेशन अभी हमें पढ़ना बाकी है, अभी हमने डेरिवेटिव पढ़ा है। बस आपको मैं इतना बता देता हूं, देखो जब डिस्टेंस से मैं स्पीड निकालता हूं, स्पीड से एक्सेलरेशन निकालता हूं, तो हम क्या करते हैं? डेरिवेटिव करते हैं। नहीं, कल नहीं पढ़ाया मैंने स्विमर का, लास्ट टाइम पढ़ाया था, लेकिन वो कुछ बच्चों को क्लियर नहीं था, उन्होंने बोला सर फिर पढ़ा। और अगर मैं एक्सेलरेशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से डिस्टेंस ऐसे जाता हूं, तो हम क्या पढ़ते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं, पीछे जाने के लिए। इंटीग्रेशन मतलब क्या? एरिया मैंने बताया था, अगर मैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया निकाल लूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे वेलोसिटी मिल जाएगा। वैसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मैं एरिया निकालूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? डिस्टेंस मिल जाएगा।
याद है आपको? कितनों को याद है ये? याद है कि नहीं? आपको पढ़ाया था मैंने, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया निकालो वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालो डिस्टेंस। इस एरिया को ही क्या बोलते हैं हम? एरिया को ही हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। और डेरिवेटिव मतलब क्या? स्लोप। आपको बताया था मैंने स्लोप। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, तो ये 1 2 और ये 4 6, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 6 - 2 अपॉन 4 - 1 इक्वल टू 4/3। ये क्या होता है? इसको डेरिवेटिव बोलते हैं। मैं बस रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि आप भूलो नहीं। ठीक है, हमने ये सब पढ़ा था। यस, एरिया मींस इंटीग्रेशन। यस, एंड स्लोप मतलब, जो स्लोप है इसका मतलब क्या है? डेरिवेटिव। स्लोप का मतलब डेरिवेटिव। ठीक है। अब देखो हम सर्कुलर मोशन पे आते हैं। देखो सर्कुलर मोशन पे आपके दो मोशन चलते हैं, राइट? एक होता है लीनियर मोशन, एक एंगुलर मोशन। ठीक है, वन इज लीनियर मोशन, वन इज एंगुलर मोशन। अब देखो, जो मेरा ऑब्जेक्ट इस पाथ में मूव कर रहा है, तो कुछ वेलोसिटी से चल रहा होगा, स्पीड से चल रहा होगा, कुछ डिस्टेंस कवर करेगा सर्कुलर पाथ में। वो सब क्या होते हैं मेरे? लीनियर। लीनियर स्पीड, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर डिस्टेंस। वैसे ही मेरा ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो वो एंगल कवर करता है, एंगल। ये एंगल क्या होता है मेरा? एंगुलर डिस्टेंस। और ये मेरा लीनियर डिस्टेंस। ये आर्क जो है मेरी लीनियर डिस्टेंस हो जाएगा, और जो एंगल है ये एंगुलर डिस्टेंस हो जाएगा। तो दोनों आपस में रिलेटेड है, दोनों आपस में रिलेटेड है। देखो, लीनियर मोशन एंड सर्कुलर मोशन। लीनियर मोशन में क्या होता है? लीनियर डिस्टेंस होता है। समझेगा समझेगा, आपको समझेगा। देखो, लीनियर मोशन में लीनियर डिस्टेंस होता है। लीनियर डिस्टेंस क्या है? जो ये सपोज देखो, मैं इस पॉइंट से स्टार्ट किया, ए से बी गया। जब मैं ए से बी गया तो मैंने कोई डिस्टेंस कवर किया कि नहीं? है ये डिस्टेंस क्या होता है मेरा? लीनियर डिस्टेंस। ये डिस्टेंस क्या होता है मेरा? लीनियर डिस्टेंस। लेकिन ऑब्जेक्ट मेरा सेंटर से एंगल भी बनाएगा। ये तो सेंटर से एंगल बनता है, इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्टेंस। आया समझ में? कितनों को ये पता है? हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस? अभिषेक, आया समझ में? ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट, स्पीड। स्पीड क्या है? अब देखो, लीनियर स्पीड क्या होगी? मेरा ऑब्जेक्ट को स्पीड से चल रहा है, मेरा ऑब्जेक्ट को स्पीड से चल रहा है सर्कुलर पाथ में। सर्कुलर पाथ में जो स्पीड से चलता है उस स्पीड को क्या बोलते हैं? लीनियर डिस्टेंस होता है। डिस्प्लेसमेंट, देखो एक ही चीज होती है दोनों, लीनियर डिस्टेंस, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन मोस्टली हम डिस्टेंस की बात करते हैं, क्योंकि डिस्टेंस, देखो ए से भी डिस्टेंस ये होगा, डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, कंसीडर इट लीनियर डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट भी बोला तो वही चीज है। वेट अ मिनट। अब देखो, लीनियर स्पीड होगी किस स्पीड से ये पाथ में मूव कर रहा है। एंगुलर स्पीड क्या होगी? किस पार्ट से मेरा ये यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, एंगल का मूवमेंट। सिमिलरली मेरे क्या होंगे? कुछ एक्सेलरेशन होंगे। अब देखो, जब ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन दो टाइप के होंगे। देखो, जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होता, राइट? एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो। लेकिन लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है? ए आर। मैंने आपको बताया तो, जो कहां पे एक्ट करता है? सेंटर की तरफ।
जब भी ऑब्जेक्ट में सर्कुलर पाथ में मूव करता है उसमें एक एक्सेलरेशन रखता है, क्या, सेंटर की तरफ, उसको क्या बोलते हैं हम, रेडियल लीनियर एक्सेलरेशन। कुछ याद आ रहा है क्या स्टूडेंट्स? कितनों को आ रहा है समझ में? पढ़ा है ये मैंने कई बार पढ़ा है, कोई जिसको डाउट है? देखो जब ऑब्जेक्ट मेरा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे, जब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे तो इसमें दो एक्सेलरेशन लगेंगे। कौन से एक्सेलरेशन? लीनियर एंड टेंजेंशियल। ठीक है, देखो जब ऑब्जेक्ट मेरा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे, तो देखो सेंटर की तरफ लगेगा, इसके तीन नाम होते हैं, क्या, लीनियर एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन। क्यों रेडियल? बिकॉज रेडियस की तरफ आ रहा है। और दूसरा नाम 1 2 3 सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये तीन एक्सेलरेशन है जो सेंटर की तरफ लगते हैं। ये तीन एक्सेलरेशन का काम क्या है? डायरेक्शन चेंज करना। ओके, और दूसरे एक्सेलरेशन एक लगता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम क्या है? वो टेंजेंट के अलोंग लगता है। उसका काम क्या है? उसका काम है स्पीड, स्पीड बढ़ाना या स्पीड कम करना। तो सर्कुलर मोशन में दो एक्सेलरेशन लगते हैं। कब? जब नॉन यूनिफॉर्म है। जब यूनिफॉर्म है तो सिर्फ रेडियल लगेगा, टेंजेंशियल जीरो होगा। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म में स्पीड सेम है, स्पीड सेम है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगेगा ही नहीं। और अब देखो जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में स्पीड बढ़ा रहा है, जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में स्पीड बढ़ा रहा है तो क्या होगा? उसका एंगल कवर, जो जिस स्पीड से वो एंगल कवर कर रहा है वो भी बढ़ेगा, उसका एंगल कवरेज बढ़ेगा, थीटा बहुत जल्दी जल्दी बढ़ेगा, एक्सेलरेट हो रहा है तो उसमें एक एंगुलर एक्सेलरेशन भी लगता है। तो सर्कुलर पाथ में दो एक्सेलरेशन, दो टाइप के मोशंस चल रहे हैं। एक क्या? एक लीनियर जो आर्क के अलोंग चल रहा है, ये सर्कमफ्रेंस के अलोंग, और एक एंगुलर। एंगुलर क्या बता रहा है? एंगुलर बता रहा है उसका रेडियस कैसे मूव कर रहा है, उसका रेडियस किस स्पीड से मूव कर रहा है, राइट। ये तीन। अब देखो इन सब में रिलेशन है, इन सब में रिलेशन है। क्या रिलेशन है? जैसे देखो वेलोसिटी डिस्टेंस बाय टाइम, एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम, राइट। वैसे ही एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर स्पीड एंड एंगुलर एक्सेलरेशन में भी रिलेशन है। कैसा? सेम। एंगुलर स्पीड इज d theta by dt, एंगुलर एक्सेलरेशन इज d omega by dt, राइट। और इनमें आपस में भी रिलेशन है। क्या रिलेशन है? किसको याद है रिलेशन? हु नोज द रिलेशन? लीनियर और एंगुलर, हाउ दे आर रिलेटेड? हाउ दे आर रिलेटेड? दे आर रिलेटेड बाय रेडियस, दे आर रिलेटेड बाय रेडियस। देखो linear speed is equal to, so linear distance is equal to angular distance plus into radius. Linear speed is equal to angular speed into radius. Linear acceleration is, sorry, इसमें linear नहीं होता, इसमें क्या होता है? tangential acceleration is equal to angular acceleration into radius, और जो रेडियल एक्सेलरेशन है उसका फॉर्मूला v²/r है। ये बस इतना याद रखो, आपका सर्कुलर मोशन का पूरा कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग रहेगा। ठीक है, कितनों को यहां तक समझ में आ रहा है? हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि यहां से हम, किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछो। अभी हम एक दो क्वेश्चन करेंगे, आपको और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, चलो ठीक है, लेट्स गो टू सर सीरा भाई। क्या क्या गए थे मुझे समझ नहीं आया। सीरा भाई वाला रिपीट कर दो।
ये वाला रिपीट करूं मैं जयदीप, ये वाला, चलो ठीक है। देखो v इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। वैसे ही एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू एंगुलर डिस्टेंस अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्टेंस मतलब क्या, ये एंगल कितना कवर किया उसने। सपोज मैंने 40 डिग्री कवर किया 5 सेकंड में, मतलब मेरी एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी 40/5 इज इक्वल टू 8, ठीक है। और मेरा एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, एंगुलर स्पीड अपॉन टाइम। सपोज मेरी यहाँ पे एंगुलर स्पीड 5 थी, यहाँ पे एंगुलर स्पीड 10 हो गई, तो मैंने कितना एक्सेलरेशन होगा 10 - 5 बाय टाइम लिया उसने 8 सेकेंड, 10 - 5/8 इक्वल टू 5/8। तो देखो एंगुलर का जो आपका फंडा है इट इज सिमिलर टू लीनियर। लीनियर एंगुलर साथ साथ में रहते हैं, जैसे लीनियर में फंडा होता है वैसे एंगुलर में फंडा होता है। अब देखो लीनियर और एंगुलर आपस में रिलेटेड है क्या, एंगुलर को अगर मैं रेडियस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे लीनियर मिल जाएगा। लीनियर डिस्टेंस मतलब क्या, मैंने 40 डिग्री एंगल में कवर किया, तो मैंने इस पॉइंट ए से पॉइंट बी कितना डिस्टेंस कवर किया, ये आर्क, ये आर्क क्या हो जाएगा लीनियर डिस्टेंस। 40 इंटू रेडियस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। 40 इंटू आर, 40 इंटू आर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस। वैसे ही मेरा एंगुलर वेलोसिटी था, उसको जब मैं आर से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिल जाएगा, लीनियर वेलोसिटी। मतलब क्या, ए से बी मुझे इस पाथ में कितनी स्पीड लगी। सिमिलरली मुझे क्या मिल जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, आर इंटू रेडियस इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। और रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है, v²/r, रेडियल और लीनियर। आया समझ में जयदीप? ओके, नाउ स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन है, ठीक है। जस्ट वेट अ मिनट, मैं अपना ये टेलीग्राम बंद कर रहा हूं। ठीक है, इससे आपको और क्लियर होगा, इस क्वेश्चन से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इफ एंगुलर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज रिलेटेड विद टाइम एस थीटा इक्वल टू t² 5 + 5t + 2 ऑन अ सर्कुलर पाथ हैविंग रेडियस 2 मीटर ले लो, हैविंग रेडियस 2 मीटर, देन मतलब क्या, जब ऑब्जेक्ट में सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उसका थीटा, ये एंगल थीटा, उसका जो ये एंगल थीटा है वो टाइम से रिलेटेड कैसा है, इससे t² + 5t + 2। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड एंगुलर पोजीशन एट t = 2। फाइंड एंगुलर पोजीशन एट t = 2 कैसे करेंगे, मुझे थीटा की t = 0 पे, मैं यहाँ t = 0 पे सपोज मैं यहाँ पे था, t = 2 पे मैं कहां पे जाऊंगा, मेरा एंगल t = 2 पे कहां पे जाएगा, t = 2 पे क्या होगा, कैसे निकालेंगे, सीधे t डाल दो, थीटा इक्वल टू 2² + 5 × 2 + 2 क्या होगा, 4 + 10 + 2, कुछ तो गड़बड़ हो गया, 16 है सूरज, 16, मतलब मेरा ये एंगल कितना है 16 डिग्री, सॉरी डिग्री नहीं 16, क्या 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 होता है, रेडियन। आपको याद है रेडियन है, वैल्यू रेडियन, RAD लिखते हैं, 16 रेडियन। ओके, व्हाट इज एंगुलर पोजीशन, व्हाट इज एंगुलर पोजीशन एट t = 4, कैन यू टेल मी व्हाट इज एंगुलर पोजीशन एट t = 4। t = 4 पे क्या होगी एंगुलर पोजीशन, मतलब मैं जब टाइम 4 सेकेंड है तो 4 सेकेंड में कहां पहुंच जाएगा एंगल, कितना एंगल कवर होगा, t = 4, 4² + 5 × 4
प्लस 2, 16 प्लस 20 प्लस 2, 38 रेडियंस। ठीक है, तो मेरा t इक्वल टू 2 पे आ गया 6 रेडियन। ये पहला क्वेश्चन था। सेकंड, हाउ लीनियर पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज रिलेटेड टू टाइम। अब देखो एंगुलर पोजीशन थीटा इज रिलेटेड टू t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 2। हाउ आई विल कैलकुलेट लीनियर पोजीशन? क्या होती है लीनियर पोजीशन? मेरा s होता है, अभी मैंने आपको बताया था s। अब देखो मुझे s निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, व्हाट आई विल डू, आई विल मल्टीप्लाई विथ रेडियस। s क्या हो जाएगा, 2 इंटू टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 2। क्या आ जाएगा, 2t स्क्वायर प्लस 10t प्लस 4। क्या आ जाएगा, 2t स्क्वायर प्लस 10t प्लस 4। कितनों को आया समझ में, क्या किया मैंने, हाउ मेनी अंडरस्टूड? इजी है। लीनियर, मुझे लीनियर पोजीशन मिल गई, मतलब क्या, जब मेरा एंगल मूव कर रहा है तो मेरा लीनियर मतलब जब मेरा थीटा मूव कर रहा है तो मेरा आर्क कैसे मूव करेगा। सपोज ये थीटा मेरा मूव कर रहा है, तो थीटा का मूवमेंट किससे पता चल रहा है मुझे, इससे। लेकिन उसके साथ आर्क भी मूव करेगा। आर्क कैसे मूव करेगा, आर्क मेरा इससे पता चलेगा, टू टी स्क्वायर प्लस 10t प्लस 2। ठीक है, अब थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट इज लीनियर पोजीशन एट t इक्वल टू 2। व्हाट इज लीनियर पोजीशन एट t इक्वल टू 2। क्या करेंगे, लीनियर पोजीशन का मुझे इक्वेशन पता है, 2t स्क्वायर प्लस 10t प्लस 4। मैं क्या कर दूंगा इसमें, व्हाट आई विल डू इन दिस, आई विल पुट 2। क्या आएगा आंसर, 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 10 इंटू 2 प्लस 2, 2 इंटू 4 प्लस 20 प्लस 2, 30 आ रहा है क्या, कुछ तो गड़बड़ की मैंने। अच्छा अच्छा, ये 4 है। थर्टी टू यूनिट क्या होगी, व्हाट विल बी यूनिट, लीनियर पोजीशन की यूनिट क्या होती है, मीटर्स। लीनियर मीटर, एंगुलर रेडियन। देखो एक और तरीका है करने का, क्या, आपको t इक्वल टू 2 सेकेंड पे ऑलरेडी आपको एंगल दिया है, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे ऑलरेडी आपको एंगल दिया है, तो आप क्या करोगे, सीधे s इक्वल टू आर थीटा कर दोगे। क्या हो जाएगा, 2 इंटू 16, 32। इससे भी आ जाएगा। और अगर आप दोनों इक्वेशन को देखोगे तो दोनों इक्वेशन में क्या फैक्टर अलग है, ओनली मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2। इसको बस मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, थीटा को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे लीनियर पोजीशन आ गया, बस इतना ही डिफरेंस है। ओके, कितना कोई कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट, हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग, इजी है, इजी है, चलो ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, एंगुलर स्पीड ऑफ पार्टिकल रिलेटेड टू टाइम। एंगुलर स्पीड मतलब ओमेगा। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी, डी थीटा बाय डी टी, सही है कि नहीं, डी थीटा बाय डी टी, ये रहा। तो बताओ क्या होगा फिर आंसर, थीटा को डेरिवेट करो,
टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 2 क्या होगा, ओमेगा इक्वल टू 2t प्लस 5। देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, वैसे टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगुलर स्पीड एट t इक्वल टू 2 सेकंड इज, एंगुलर स्पीड एट t इक्वल टू 2 सेकंड्स। क्या करूंगा, 2 डालूंगा, क्या आएगा 9। अब देखो रेडियन पर सेकेंड, RAD पर सेकेंड, एंगल रेडियन में अपॉन टाइम। चलो ठीक है, इतना आ रहा है, तो ठीक है। नेक्स्ट, लीनियर स्पीड ऑफ पार्टिकल रिलेटेड टू टाइम इज, लीनियर स्पीड कैसे करेंगे, लीनियर स्पीड दो तरीके हैं, v इक्वल टू क्या ds बाई dt कर दो, या तो इसको डेरिवेट कर दो या फिर इसको r से मल्टीप्लाई कर दो, v इक्वल टू r ओमेगा। दोनों फॉर्मूले वैलिड है, मैंने दोनों फॉर्मूले पढ़ा है। देखो v इक्वल टू ds बाई dt या फिर v इक्वल टू r ओमेगा, दोनों चलेंगे, कोई भी एक ले लो। क्या आएगा आंसर, r क्या है मेरा 2 है, 2 इंटू 2t प्लस 5 क्या हो जाएगा 4t प्लस 10, 4t प्लस 10 आया। देखो इधर से भी करोगे वही आएगा, 2t स्क्वायर क्या हो जाएगा 40, 80, 10t प्लस 4 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 40 प्लस 10, दोनों 40 प्लस 10, एक ही आंसर आ रहा है। कितनों को पता चल रहा है कि लीनियर वो आपस में जुड़े हुए हैं, कितनों को पता चल रहा है लीनियर और एंगुलर जुड़े हुए हैं आपस में, राइट, एक ही एक को निकालोगे दूसरा आ जाएगा, आ रहा है समझ में, यस चलो वेरी गुड। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लीनियर स्पीड एट t इक्वल टू 2, व्हाट इज लीनियर स्पीड एट t इक्वल टू 2, t इक्वल टू 2 पे मेरी लीनियर स्पीड क्या होगी, देखो दो तरीके हैं, या तो इस पे डालो, क्या होगा 4 इंटू 2 8 प्लस 10 18, क्या होगा यूनिट मीटर पर सेकेंड, देखो रेडी लीनियर मतलब मीटर पर सेकेंड। ओके, एंगुलर स्पीड एक और तरीका है क्या, मुझे एंगुलर स्पीड पता है t इक्वल टू 2 पे, t इक्वल टू 2 पे एंगुलर स्पीड पता है, उसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा रेडियस से, तो 2 इंटू 9 भी करोगे तो 18 आ जाएगा, तो दोनों से आंसर सेम आएगा, ठीक है 7 पार्ट हो गए। तो नेक्स्ट, एंगुलर एक्सेलरेशन, what is angular acceleration of particle, how it is related to time, how my angular acceleration is related to time, क्या करो ओमेगा को डेरिवेट करो, राइट, देखो लीनियर एंगुलर डिस्टेंस से मेरा एंगुलर वेलोसिटी आया, एंगुलर वेलोसिटी से क्या आएगा एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, डेरिवेट करो क्या आता है, अब देखो इसको डेरिवेट करोगे अल्फा इक्वल टू 2
कांस्टेंट आ गया, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये कांस्टेंट है। आया समझ में? ओके, एंगुलर एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 क्या होगा? व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2? टू ही होगा, कांस्टेंट है तो 2 ही हो जाएगा, 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। 10th, अब देखो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज रिलेटेड टू टाइम एज हाउ माई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, आपको मैंने फॉर्मूला बताया क्या? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज रेडियस इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन, या फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज, ये 80 है, 80 is equal to dv by dt, 80 is equal to dv by dt, वेरी गुड। तो देखो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा मेरा? दो तरीके, क्या करूंगा मैं, या तो मैं इसको डेरिवेट कर दूंगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज dv by dt इक्वल टू 4, या रेडियस इंटू अल्फा, 80 is equal to रेडियस इंटू अल्फा, क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, दोनों में क्या आंसर आएगा, क्या वैल्यू होगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2, मेरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा t इक्वल टू 2 पे? व्हाट विल बी माय टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2? सर बोलो। सर वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए ना? नहीं 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 नहीं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, देखो एंगुलर एक्सेलरेशन रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन दोनों मीटर पर सेकंड स्क्वायर होते हैं। आया समझ में? यस सर। देखो, सर्कुलर पाथ में दो एक्सेलरेशन लगते हैं, टेंजेंशियल स्पीड बढ़ाता है और रेडियल डायरेक्शन चेंज करता है, ठीक है, याद रखना। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सेम होगा, 4 मीटर पर सेकेंड इज सेकेंड स्क्वायर, शनि का सूरज सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है। चलो ठीक है, लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज रिलेटेड टू टाइम एज, लीनियर एक्सेलरेशन कैसे निकलता है मेरा टाइम के साथ? ये थोड़ा सा ट्रिकी नहीं है, कई बच्चे कर भी लेंगे। फॉर्मूला क्या है लीनियर एक्सेलरेशन का? ए आर इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। वी क्या है मेरा? 4t प्लस 10, 4t प्लस 10 स्क्वायर बाय आर, कितना हो जाएगा? 2। कितना को समझ में आया मैंने क्या किया? हाउ मेनी अंडरस्टूड? ये फॉर्मूला है मेरा। देखो था ना, लीनियर एक्सेलरेशन अलग है, लीनियर एक्सेलरेशन अपना अलग ही है, वो किसी से रिलेट नहीं होता। सी, मेरा एंगुलर और बाकी सब रिलेटेड, ये सारे रिलेटेड है, लेकिन लीनियर एक्सेलरेशन या रेडियल बोलो, ये अलग है, वी स्क्वायर बाय आर अलग रहता है, ठीक है, ये चीज याद रखना। बस उसमें डाल के आंसर निकाल लो, वी स्क्वायर बाय आर, 4t प्लस 10 बाय 2 क्या हो जाएगा? 16t स्क्वायर प्लस 100 प्लस 80t बाय 2
इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 40t प्लस 50। ये आ गया मेरा आंसर। क्या? 4t स्क्वायर प्लस 40t, 8 आएगा, डिवाइड बाय 2 है ना? अच्छा हाँ 8 आएगा। 8t स्क्वायर प्लस 40t प्लस 50, ये क्या आ गया मेरा? लीनियर एक्सेलरेशन। कितनों को बना? हाउ मेनी अंडरस्टूड? कितनों को आ गया? अब देखो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। लीनियर एक्सेलरेशन है t इक्वल टू 2। अब देखो कैसे करेंगे, दो तरीके से। एक तो इसमें डाल दो डायरेक्ट, 8 इंटू 4 प्लस 40 इंटू 2 प्लस 50, क्या आएगा? 166 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है। एक्चुअली 8 इंटू 4, 2 स्क्वायर 4 है, 2 का स्क्वायर 4 है ये। 40 इंटू 2 प्लस 50 आया अनवय समझ में? 162 आएगा। मुझे गलत बताते हो आप, कौन सही है? अब 8 4 द 32, 32 इंटू 80 112 प्लस 50 162। आपके ना स्पीड के चक्कर में गड़बड़ करते हो, एक में 4 बता दिया था, फिर मैं गलत लिख देता हूँ। चलो ठीक है, एक और तरीका है क्या? देखो डायरेक्ट v स्क्वायर बाय आर लगाओ। v क्या है मेरा? t इक्वल टू 18, 18 स्क्वायर बाय 2। 18 स्क्वायर क्या होता है? 324 अपॉन 2 क्या होगा? 162 ही आएगा। कितनों को पूरा समझ में आया? अभी तक कितनों को पूरा समझ में आया? हाउ मेनी अंडरस्टूड कंप्लीटली? अब देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे, जब मेरा ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, सर नॉन एसीसी नहीं समझा क्या साहिल? नॉन एसीसी मतलब नॉन एक्सेलरेशन। आस्क, अनम्यूट करके पूछ लो। नॉन एक्सेलरेशन कौन सा है सर? हाँ नॉन यूनिफॉर्म। अच्छा हाँ बोलो बोलो सर बोलो। वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ना सर, वो लीनियर कब लगेगा और वो सर्कुलर पाथ में कब लगेगा, उसमें वो कंफ्यूजन है चलो सर, मैं एक बार बताता एक्सप्लेन। हूँ बताता हूँ बताता हूँ। देखो ऑब्जेक्ट दो टाइप के सर्कुलर मोशन होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब क्या? कांस्टेंट स्पीड, मतलब ये v कांस्टेंट होगा। v कांस्टेंट मतलब ओमेगा v कांस्टेंट। इतना आया साहिल समझ में? दोनों कांस्टेंट, दोनों रिलेटेड है। अब देखो v या ओमेगा कांस्टेंट होगा तो देखो v कांस्टेंट मतलब अल्फा 0, मानते हो कि नहीं? v कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट तो अल्फा 0, v कांस्टेंट तो at 0।
लेकिन AR लगेगा, एक्सेलरेशन लगेगा, AR 0 नहीं होगा। क्यों? AR का काम क्या है? AR का काम है डायरेक्शन चेंज करना। रेडियल एक्सेलरेशन डायरेक्शन चेंज करता है। देखो सर्कुलर पाथ यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, लेकिन डायरेक्शन तो हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है ना। आ रहा है समझ में साहिल? आज काय माहिती खूप झोप लागते, नाही तर मी अशी झोपत नाही. अरे कौन है? ठीक है साहिल आया। मतलब क्या हर पॉइंट में एक्सेलरेशन लगेगा सेंटर की तरफ। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक ही एक्सेलरेशन रहता है, रेडियल। नॉन यूनिफॉर्म में क्या है? वेलोसिटी ओमेगा पूरे टाइम चेंज होगा कि नहीं? मतलब क्या वेलोसिटी कम ज्यादा हो रही है तो ओमेगा भी कम ज्यादा होगा। अब देखो ये दोनों चेंज हो रहे हैं, सॉरी स्पीड और ओमेगा चेंज हो रहे हैं, स्पीड और ओमेगा चेंज हो रहे हैं, तो क्या होगा? एक्सेलरेशन लगेगा। कौन सा? AT लगेगा। AT 0 नहीं होगा, अल्फा भी 0 नहीं होगा। AT अल्फा दोनों 0 नहीं होंगे। AR तो लगेगा, वो कभी 0 हो ही नहीं सकता। क्यों? सर्कुलर पाथ में है, तो सर्कुलर पाथ में है आपका AR भी लग रहा है और आपका AT भी लग रहा है। AT क्या कर रहा है? सर्कुलर स्पीड बढ़ा रहा है, और AR क्या कर रहा है? डायरेक्शन चेंज कर रहा है। आया समझ में? क्लियर? चलो ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में देखोगे तो दोनों एक्सेलरेशन लग रहे हैं। यू आर हैविंग बोथ एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी लग रहा है, रेडियल एक्सेलरेशन भी लग रहा है, दोनों एक्सेलरेशन लग रहे हैं। तो मेरा टोटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी माय टोटल एक्सेलरेशन? देखो दो एक्सेलरेशन लग रहे हैं, क्या? रेडियल एंड टेंजेंशियल। तो देखो टोटल एक्सेलरेशन क्या होगा? देखो फिर से मैं आपको बताता हूँ। ए t इक्वल टू 2, सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे था, t इक्वल टू 2 पे यहाँ पे आया। इस पॉइंट पे दो एक्सेलरेशन लग रहे हैं। एक एक्सेलरेशन क्या लग रहा है? रेडियल, कहां जाएगा? अंदर की तरफ। वैल्यू क्या है उसकी? 162। और एक एक्सेलरेशन लग रहा है टेंजेंट की तरफ, उसकी वैल्यू क्या है? 4। यहां तक कितनों को समझ में आया? यहां तक कितनों को समझ में आया? देखो एक टेंजेंट के अलॉन्ग जाएगा, दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और एक जाएगा मेरा रेडियस के अलॉन्ग, रेडियल एक्सेलरेशन। कितनों को समझ में आया? t इक्वल टू 2, सॉरी t इक्वल टू 2 पे ये पॉइंट कितनों को समझ में आया? दो एक्सेलरेशन लगेंगे, राइट? एक सर्कुलर स्पीड बढ़ाएगा और एक सेंटर की तरफ खींचेगा। तो टोटल एक्सेलरेशन क्या होगा मेरा? देखो दोनों 90 डिग्री है कि नहीं? दोनों 90 डिग्री है कि नहीं? दोनों 90 डिग्री है कि नहीं? टेंजेंट और रेडियस 90 डिग्री होते हैं, एग्री करते हो? तो टोटल एक्सेलरेशन जो होगा मेरा अंडर रूट ऑफ 160 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। क्यों? 90 डिग्री एंगल का रिजल्टेंट कैसे निकलता है? 90 डिग्री एंगल का रिजल्टेंट कैसे निकलता है? दोनों का अंडर रूट स्क्वायर करते कि नहीं? तो हमेशा याद रखना रेडियल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का तो फाइनल एक्सेलरेशन आता है अंडर रूट ऑफ AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। और रिजल्टेंट कहां से जाएगा? रिजल्टेंट दोनों के बीच से ऐसे आएगा। दिस इज माय डायरेक्शन ऑफ टोटल एक्सेलरेशन। यस, A इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर था। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था। मैंने बताया था आपको, ये बताया था, लेकिन करवाए नहीं थे क्वेश्चन। क्या मैं टॉपिक धीरे धीरे आपको रेस करता हूँ, एकदम से सब नहीं डालता। मेरा पढ़ाने का ऐसे ही तरीका है, आई स्लोली बिल्ड कॉन्सेप्ट, आई विल नॉट पुट एवरीथिंग टुगेदर। ठीक है, तो देखो ये लास्ट ये चीजें आपकी पूरी कवर हो गई। बस आपको ये कॉन्सेप्ट है जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया था, ये भी पढ़ा दिया। कितनों को समझ में आया ये?
देखो रेडियस के अलोंग एक एक्सेलरेशन है, एक टेंजेंट के अलोंग है, टोटल क्या होगा अंडर रूट ऑफ 160 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। क्यों? क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, राइट। cos थीटा 0 हो जाएगा, तो रिजल्टेंट कहां से आएगा? दोनों के बीच से। तो ये मेरा एक्चुअल एक्सेलरेशन है जो ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, रेडियल और इसको मिला के। तो मैं एक और फॉर्मूला ऐड कर देता हूं वहां पे। टोटल एक्सेलरेशन A is equal to under root of AR square plus AT square. This is for non-uniform circular motion. जब यूनिफॉर्म सर्कुलर होगा तो क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मतलब मेरा AR 0 हो गया, सॉरी AT 0 हो गया, AT 0 है तो क्या हो जाएगा? A इक्वल टू AR। बट नॉन यूनिफॉर्म के लिए दोनों मिलके देते हैं AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। देखो आपके फिजिक्स में से बहुत से टॉपिक मुझे एक्चुअली ये चीज डिस्कस करनी है, मैं क्लास के आखिरी में डिस्कस करूंगा, ठीक है। आपके जो टॉपिक्स डिलीट हुए हैं और जो भी हुए हैं। चलो मैं आपसे बस ये पूछ रहा हूँ, आप में से कितने लोग हैं जो सिर्फ 11-12 पढ़ना चाहते हैं, और कितने लोग हैं जो सिर्फ 11-12 पढ़ना चाहते हैं, वो टाइप 2, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी पढ़ दे रहे हैं प्लीज टाइप 1, जो सोच रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देना है मुझे, कुछ तो नीट मेंस। अभिषेक ने सोचा नहीं कुछ, तो ठीक है। अच्छा कुछ बच्चे सिर्फ 12 दे रहे हैं, चलो ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो पार्टिकल इज मूविंग in a circle of radius 20 centimeter. Its linear speed is given by v equal to 2t, where t is second and v is meter per second. फर्स्ट चीज, आंसर नहीं बताना, आपका होगा तो लिखना डन, ताकि मेरे को पता चले सबका, ठीक है। स्पीड ऑफ पार्टिकल एट t equal to 10 seconds. Speed of particle at t equal to 10 seconds. कौन सी स्पीड? लीनियर स्पीड। देखो अगर कुछ नहीं दिया है मतलब लीनियर पूछ रहे हैं, कुछ नहीं दिया है तो लीनियर पूछ रहे हैं, ठीक है, याद रखना। स्पीड ऑफ पार्टिकल है t इक्वल टू 10 सेकेंड्स। क्या करूंगा मैं? सीधे 10 डाल दूंगा, 20 मीटर पर सेकेंड। कितनों का यही आया? हाउ मेनी गॉट सेम? हाउ मेनी गॉट सेम? आया? चलो वेरी गुड, वेरी गुड। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है t इक्वल टू 2। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है t इक्वल टू 2। AT v स्क्वायर बाय r होता है। अब देखो इसको कन्वर्ट करना सेंटीमीटर को मीटर में, तो 0.2 मीटर हो जाएगा, ध्यान रखना ना। हो जाए तो प्लीज टाइप डन। तो देखते हैं, देखो v इक्वल टू v एट 2 क्या है? v एट 2 सेकेंड क्या है? 4, तो 8। अच्छा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने रेडियल। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा? dv बाई dt। सॉरी सॉरी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन dv बाई dt होगा। आई होप आपने गलत तो नहीं कर दिया।
वो रेडियल एक्सेलरेशन होता है v स्क्वायर बाय r। dv बाई dt क्या आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप आपने गलत नहीं किया। कितनों ने सही किया था? मैंने गलत लिखा जब भी। अच्छा आपने सही कर दिया था, चलो आप इंटेलिजेंट हो। dv बाई dt कितनों को समझ में आ रहा है? हाउ मेनी आर गेटिंग? गुड, चलो ठीक है। नेक्स्ट टेंजेंशियल इसलिए रेडियल एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 4। अब लगाओ रेडियल एक्सेलरेशन ए आर, रेडियल मतलब लीनियर, क्या हो जाएगा v स्क्वायर बाय r। अब लगाओ v एट t इक्वल टू 4 सेकेंड निकालो, क्या होगा 2 इंटू 4 इक्वल टू 8। तो क्या होगा 8 स्क्वायर बाय, देखो 20 सेंटीमीटर है, आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.2 होगा। जीरो 64 बाय 0.2। कितनों का यही आया? हाउ मेनी गॉट दिस? अरे वेरी गुड, आप सब तो काफी इंटेलिजेंट हो गए हो। चलो ठीक है। नेक्स्ट टोटल एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 5। टोटल एक्सेलरेशन क्या होता है? अंडर रूट ऑफ ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। ए टी तो फिक्स है आपका, क्या 2। आपको पहले ए आर निकालना पड़ेगा 5 पे, क्या होगा ए आर? पहले v निकालो, v एट t इक्वल टू 5 क्या आएगा 10, राइट? v इक्वल टू 10। अब करो ए आर इक्वल टू 10 स्क्वायर बाय 0.2। 500 क्या है मेरा? ए आर। सूरज ऐड नहीं करना, फॉर्मूले में डालना है अंडर रूट ऑफ 500 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। 250000 प्लस 4 अप्रोक्सीमेटली आपका 250 हो जाएगा, सॉरी 500 ही हो जाएगा। अंडर रूट ऑफ 250004 अप्रोक्सीमेटली 500 ही आ गया। कितनों को आया? आ रहा है? आ रहा है? कितनों को समझ में आया क्या किया मैंने? चलो गुड, चलो। What is tangential acceleration at t equal to 6? What is tangential acceleration at t equal to 6? at is equal to dv by dt। आपका जो 2 पे आया था क्या आया था? 2 सेम आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा, राइट? क्यों? सेम ही है, टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है। एंगुलर एक्सेलरेशन है t equal to 5। What is angular acceleration at t equal to 5? क्या फॉर्मूला है? at is equal to r alpha at equal to r alpha। अल्फा क्या हो जाएगा? 2 बाय 0.2 10 रेडियन
पर सेकेंड स्क्वायर। कितनों को बना? यही आ रहा है? रेडियस से डिवाइड करो, टेंजेंशियल को रेडियस से डिवाइड करो, आपका एंगुलर आ जाएगा। सर बोलो। सर एंगुलर एक्सेलरेशन वही है ना जो ओमेगा का डेरिवेटिव होता है? हाँ हाँ हाँ। ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे ने ओमेगा निकाल के भी डेरिवेट किया होगा, कई बच्चे ऐसे किए होंगे। कई बच्चों ने कैसे किया होगा? कई बच्चों ने ओमेगा निकाला होगा, ओमेगा इक्वल टू आर वी, सॉरी वी बाय आर। कुछ ने भी ऐसे भी किया होगा, 2 बाई टी अपॉन 0.2, 10 टी आ जाएगा, फिर अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, इससे भी 10 आएगा, सेम ही आएगा, फर्क नहीं है। एंगुलर वेलोसिटी है t इक्वल टू 6 सेकेंड्स। एंगुलर वेलोसिटी है t इक्वल टू 6 सेकेंड्स। हो जाए तो प्लीज टाइप डन। डन। चलो देखते हैं क्या आएगा आंसर। अब देखो t इक्वल टू 6, ओमेगा क्या है मेरा? 10 टी है, यहां पे निकाल लिया था v बाय आर, डाल दो 10 इंटू 6, 60 रेडियन पर सेकेंड। कितनों का यही आया? कुछ स्टूडेंट्स ने वेलोसिटी स्पीड निकाल लिया होगा, 2 इंटू 6 12, राइट? फिर डिवाइड किया होगा रेडियस से, ओमेगा इक्वल टू 12 बाय 0.2, क्या आया होगा उनका भी? 6 आ गया होगा, 60 आ गया होगा। दोनों करेक्ट है। तो लास्ट क्वेश्चन। सर ये प्लीज रिपीट कर दीजिए। कौन सा, ये वाला? हाँ सर। आपको क्या समझ नहीं आया? आपको ओमेगा समझ में आया क्या किया मैंने? नहीं सर। v बाय आर पता है ना, v इक्वल हाँ टू सर। ओमेगा आर है कि नहीं? तो ओमेगा इक्वल टू v बाय आर होगा कि नहीं? v क्या है? 2t, r क्या है? 0.2, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूंगा, यस सर। तो क्या आएगा? 10t आ गया कि नहीं ओमेगा? ये 0 बढ़ेगा, 2 10 जा, हाँ सर। बस ओमेगा आ गया 10t। अब 6 सेकेंड पे निकालना है तो सीधे 6 डाल दो। दूसरा तरीका, v निकालो, 6 सेकेंड पे 12 मीटर पर सेकेंड है, इसको किससे डिवाइड करो? इसको 0.2 से डिवाइड कर दो, रेडियस से, ओमेगा इक्वल टू v बाय आर। तो क्या आ जाएगा? 60 रेडियन पर सेकेंड। आया कि नहीं? आ गया सर। चलो ठीक है, ठीक है, एक ही करो, दोनों नहीं, बस ये लास्ट। टोटल एक्सीलरेशन है t इक्वल टू 3। फिर हम 2 ऑब्जेक्टिव करेंगे, फिर मैं स्विमर्स क्वेश्चन करके क्लास को विराम दे दूंगा।
ओके, आप में से कितने लोगों ने वुल्मा रुडोल्फ की स्टोरी सुनी है? सुनाई है मैंने आपको वुल्मा रुडोल्फ? चलो ठीक है, ये क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन आपको मैं बोर्ड प्रॉब्लम करने से पहले स्टोरी सुनाऊंगा, ठीक है? तो जितने जल्दी आप ये सॉल्व करोगे उतने जल्दी हम डिस्कस करेंगे स्टोरी पे। सर आपसे डाउट पूछना है। पूछो पूछो। सर उसी क्वेश्चन में जो अभी एंगुलर वेलोसिटी था, उसमें हाँ मैंने अपना लीनियर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करके ट्राई किया था। देखो, तो लीनियर आपको एक्सेलरेशन अलग है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अलग है। लीनियर एक्सेलरेशन AR है, v²/r। हाँ सर, वही AR = v²/r, तो फिर इससे भी वेलोसिटी निकली जाएगी ना? एंगुलर वेलोसिटी अलग है। लीनियर, देखो लीनियर एक्सेलरेशन तो सबसे अलग है, इसका कोई रिलेशन ही नहीं है किसी से। आ रहा है समझ में? सर फिर v क्या है? v स्पीड है, v स्पीड है सर्कुलर डायरेक्शन की। ठीक है सर। नहीं आ रहा समझ में? नहीं सर। आपको क्या डाउट आ रहा है? सर एंगुलर वेलोसिटी पता नहीं चल रही क्या है। एंगुलर वेलोसिटी जो मेरा सर्कुलर एंगल कवर होता है उसकी स्पीड है। किस स्पीड से मैं सर्कुलर एंगल कर रहा हूँ? अब देखो, कंपास से आप पॉइंट लेते हो और यहाँ पे पेंसिल रख के घुमाते हो, घुमाते हो कि नहीं? यस सर। जिस स्पीड से आपकी पेंसिल घूम रही है वो आपकी क्या है? वो आपकी लीनियर स्पीड है। और जिस स्पीड से आपका हाथ घूम रहा है जो सेंटर से, वो एंगुलर है, जो आप एंगल बना रहे हो। एंगुलर स्पीड मतलब जो आपका एंगल होता है वो किस स्पीड से बढ़ रहा है। देखो, जो आपका लीनियर डिस्टेंस कवर हो रहा है, मतलब आपका जो आर्क स्पीड से घूम रहा है, तो कुछ स्पीड से आपका एंगल भी घूमेगा कि नहीं? कुछ स्पीड होगी नहीं एंगल की, तो वो एंगल की स्पीड ओमेगा होती है, विच इज d θ/dt। और थीटा क्या है? वो एंगल। कितने टाइम एंगल कवर किया? लीनियर स्पीड क्या? कितने टाइम में मैंने आर्क कवर किया, दैट इज एंगुलर लीनियर स्पीड। एंगुलर स्पीड है कितनी स्पीड से मैंने ये एंगल कवर किया। सपोज मैंने 5 सेकेंड्स में आर्क क्वार्टर कवर किया 90 डिग्री 5 सेकेंड्स में, तो मेरा एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? 90 डिग्री मतलब π/4 रेडियन, π/4 इंटू 5/5। ये मेरा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी क्या होगा मेरा? ये लेंथ πr/2 अपॉन 5 क्या आ जाएगा? πr/10। टोटल सर्कल 2πr होता है, तो ये 90 डिग्री कितना होगा? πr/2। आया समझ में अब? यस सर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कर रहे थे हम। टोटल एक्सेलरेशन एट t = 3 सेकेंड्स। तो पहले v निकालो 3 सेकेंड्स पे, क्या होगा? 2 × 3 6, तो AR हो जाएगा आपका 6²/0.2, 36/0.2, 18 180, राइट? और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आया मेरा 2। टोटल क्या आ जाएगा? 180² + 2², 32400 + 4, अप्रोक्सीमेटली मेरा 180 ही आएगा। किसी का आया ये? किसी का आया? हाउ मेनी गॉट दिस? किसी को बना ये? √32404 सही है। सूरज कुछ तो गड़बड़ की है। चलो ठीक है, नेक्स्ट आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन है, चलो ऑब्जेक्टिव भी कर लो कुछ 2। A particle is moving in a circular path with velocity varying with time as this
If radius of circular path is 2 centimeter, angular acceleration at t equal to 2 will be. हो जाए तो मुझे ऑप्शन आप बता सकते हो. आपको v दिया है, आपको अल्फा निकालना है, आपको v से अल्फा आना है. आकाश दो रास्ते हैं. आपको v दिया है, आपको अल्फा निकालना है. देखो एक रास्ता क्या होगा, AT निकाल लो dv by dt करके, फिर AT को आप डिवाइड कर दो r से तो अल्फा आ जाएगा. दूसरा रास्ता क्या है, ओमेगा निकालो v by r करके, फिर d ओमेगा by dt करो. दोनों रास्तों से आपको पहुंच जाओगे आप. ये पहला रास्ता, ये दूसरा रास्ता. मैं सपोज कौन सा लूं, कौन सा लिया आपने अथर, फर्स्ट या सेकंड, कौन सा रास्ता लिया? सर ओमेगा का डेरिवेटिव वाला. ओमेगा का डेरिवेटिव, तो ठीक है. ओमेगा इक्वल टू v बाय आर. v क्या है मेरा 1.5 t स्क्वायर प्लस 2t, ये v है, अपॉन r. r क्या है मेरा, देखो r मेरा सेंटीमीटर में है. सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना मत भूलना. क्या होगा 0.02, 2/100 होगा ना. यस सर. अब डेरिवेट करो, अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाय टी. यस सर. 3t प्लस 2 अपॉन 0.02. टाइम डाल दो, 3 इंटू 4 प्लस 2 डिवाइड बाय 0.02. क्या आ जाएगा? सर सर 4 कैसे आएगा, वहाँ पे t आना चाहिए ना, बस t स्क्वायर नहीं होगा ना. ठीक है, सॉरी 3t, तो 3 इंटू 2. 2, 8 बाय 0.02. क्या आएगा आंसर, क्या आ रहा है? 400 रेडियन पर सेकंड. मुझे लगता है बच्चों का बी आ रहा है, उनने मुझे लग रहा है कुछ तो गड़बड़ की है सेंटीमीटर कन्वर्ट करने में. कितनों को आया समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड? इफ यू अंडरस्टूड प्लीज टाइप 1. अगर आया समझ में प्लीज टाइप 1. आया? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का इस टॉपिक से. आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन. यस. The angular velocity of particle is given by time when its angular acceleration decreases to 0 will be. ओमेगा दिया है आपको, time when omega angular acceleration अल्फा. अल्फा क्या हो जाएगा, डी ओमेगा बाई डी टी. क्या होगा 1.5 माइनस 60, 0 होना चाहिए ये, तो 1.5 माइनस 60 इक्वल टू 0 कर दो. कुछ तो गड़बड़ हो गया. देखो 2 का डेरिवेटिव 0 रहता है, इसके t हट जाएगा, t इक्वल टू 1.5 बाय 6. क्या आएगा 15 बाय 60, 1 बाय 4, 0.25 सेकेंड. वेरी गुड, बी ऑप्शन.
ठीक है, सो ये आपका पहला कॉन्सेप्ट हो गया। चलो 5 मिनट 2 मिनट के लिए पेन छोड़ दो, सब स्ट्रेच हो जाओ। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ, पॉज कर देता हूँ। ओके, नाउ इफ थिकनेस ऑफ रिवर इज 1 किलोमीटर, हम वापस उसी पे आ गए, बट आई विल ट्राई टू, नाउ आई हैव लॉट ऑफ टाइम, आई विल स्लोली गो। देखो, इफ थिकनेस ऑफ रिवर इज 1 किलोमीटर, suppose thickness of river is 1 kilometer. If swimmer is swimming, speed of swimmer is 4 kilometer per hour in still water. मतलब
एक्चुअली मेरी लाइट गई है, लाइट वापस आएगी तो फिर यही होगा। अभी लाइट आएगी तो फिर राउटर रिस्टार्ट होगा। इससे पहले हो फटाफट। देखो मेरी लाइट जाती है तो राउटर रिस्टार्ट होता है बैकअप से, फिर लाइट आती है तो फिर रिस्टार्ट होता है, क्योंकि बैकअप चेंज होता है ना। तो ठीक है, हम क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, द थिकनेस ऑफ रिवर इज 1 किलोमीटर, द स्पीड ऑफ स्विमर इज 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। मतलब क्या, जो मेरा स्विमर है, वेट वेट वेट, अगेन शेयर स्क्रीन, ठीक नहीं आ रहा था। यस, नाउ इट्स कमिंग फाइन। देखो आपको एक क्वेश्चन समझाऊंगा, वो आ गया तो सब आ जाएगा। देखो इफ थिकनेस ऑफ स्विमिंग पूल और जो रिवर है मेरा वो 1 किलोमीटर है, राइट। तो ये थिकनेस होगी मेरी 1 किलोमीटर। इफ स्पीड ऑफ स्विमर इज 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, मतलब क्या, जब मेरा कुछ स्टिल वाटर नहीं है तो क्या है मेरी स्पीड, स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, बहुत छोटी। नाउ स्विमर मेरा पानी में कूद गया तैरने के लिए, और पानी की कोई स्पीड नहीं है, एंड स्विमर की वेलोसिटी नॉर्थ की तरफ जा रही है। कितना क्वेश्चन समझ में आ रहा है? हाउ मेनी अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन? मेरा स्विमर कूदा पानी में, स्विमर की स्टिल वाटर में स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो खुद से एनर्जी लगा सकता है स्विमर मैक्सिमम अपने हाथ पैर चला के, कितनी स्पीड ले सकता है? 4 किलोमीटर पर आवर। मेरा स्विमर पानी में कूदा, पानी की स्पीड 0 है, स्ट्रीम की स्पीड 0 है, ठीक है। इफ स्विमर वेलोसिटी इज एक्टिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, स्विमर अपना दम नॉर्थ की तरफ लगा रहा है, द टाइम टेकन बाय स्विमर टू क्रॉस रिवर, स्विमर कितना टाइम लेगा क्रॉस करने के लिए? देखो क्या रहेगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या हो जाएगा डिस्टेंस? 1 डिवाइड बाय 4, क्या आ जाएगा? 0.25 आवर। तो टोटल टाइम कितना लगा? 0.25 आवर, राइट। पाथ क्या होगा? पाथ उसका होगा स्ट्रेट, पाथ विल बी स्ट्रेट, पाथ विल बी स्ट्रेट टुवर्ड्स नॉर्थ। ये कब है? जब पानी का कोई बहाव नहीं है, देयर इज नो स्ट्रीम ऑफ वाटर। कितनों को समझ में आया यहां तक? हाउ मेनी अंडरस्टूड टिल हियर? कितनों को समझ में आया यहां तक? आया? अब देखो, अब मैं पानी का बहाव डाल रहा हूं। पानी तो हमेशा कुछ रहता है। आप में से कुछ लोगों ने नदी में तैरे भी होंगे गांव में जाके। चलो ठीक है, अब देखो थिकनेस ऑफ रिवर इज 1 किलोमीटर पर आवर। रिवर की थिकनेस कितनी है? वही 1 किलोमीटर पर आवर, सो 1 किलोमीटर। रिवर की थिकनेस 1 किलोमीटर है। स्पीड ऑफ स्विमर इज 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, मतलब खुद से जो स्विमर दम लगा सकता है कितना? 4 किलोमीटर पर आवर का दम लगा सकता है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट, पानी का स्पीड ईस्ट की तरफ है। क्या? 3 किलोमीटर पर आवर ईस्ट की तरफ पानी जा रहा है, एंड स्विमर जा रहा है मेरा 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। देखो इफ स्विमर इज वेलोसिटी इज एक्टिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, स्विमर अपना दम कहां लगा रहा है? स्विमर अपना दम नॉर्थ की तरफ लगा रहा है। कितना? 4 किलोमीटर पर आवर।
मतलब क्या, स्विमर पे दो वेलोसिटीज एक्ट कर रहे हैं, एक खुद की मेहनत से जो नॉर्थ की तरफ जा रहा है 4 किलोमीटर पर आवर, और एक ईस्ट की तरफ 3 किलोमीटर पर आवर जो पानी की वजह से है। दो वेलोसिटी एक्ट कर रहे हैं, राइट? कितनों को यहां तक समझ में आया? हाउ मेनी अंडरस्टूड टिल हियर? हाउ मेनी अंडरस्टूड टिल हियर? दो वेलोसिटी है खुद के दम से जो नॉर्थ की तरफ लगा रहा है, और एक वेलोसिटी पानी 3 किलोमीटर पर आवर। अब देखो, तो वेलोसिटी दो तरफ है। देखो y एक्सिस वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ y एक्सिस इज हाउ मच? वेलोसिटी ऑफ y एक्सिस इज 4 j कैप जो खुद के दम से। x एक्सिस की वेलोसिटी कितनी है? 3 i कैप जो पानी की वजह से। ठीक है, अब देखो, टाइम टेकन बाय स्विमर टू क्रॉस अक्रॉस द रिवर। अब देखो इसमें क्या करना है। अब देखो y कंपोनेंट जो मोशन है, जो y एक्सिस पे मोशन है, उसको सेपरेट सॉल्व करो, और x एक्सिस के मोशन को सेपरेट सॉल्व करो। अब देखो y एक्सिस में वेलोसिटी उसकी 4 है, y एक्सिस में डिस्टेंस कितना है? व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ y एक्सिस? व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ y एक्सिस? डिस्टेंस ऑफ y एक्सिस इज 1 किलोमीटर। कितनों को आ रहा है समझ में? डिस्टेंस ऑफ y एक्सिस क्या होगा? 1 किलोमीटर। तो टाइम कितना लगेगा उसको y एक्सिस में? व्हाट विल बी टाइम टेकन? y एक्सिस का मोशन में टाइम कितना लगेगा? 1/4 लगेगा कि नहीं? हाउ मेनी एग्री? मोशन ऑन अ प्लेन, x और y को सेपरेट रखो। कितनों को समझ में आ रहा है? 1/4, 1/4, 0.25 आर। मतलब उसको y एक्सिस का मोशन ट्रेवल करने में 0.25 आर लग गया। लेकिन जब वो y एक्सिस में मोशन ट्रेवल कर रहा है, तो क्या उसका x एक्सिस में कुछ मोशन होगा? क्या उसका x एक्सिस में कुछ मोशन होगा? कितने एग्री करते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री उसका x एक्सिस में कुछ मोशन होगा? होगा कि नहीं? वो किसकी वजह से होगा? वो पानी की वजह से होगा। कैसे निकालोगे? अब देखो, मैंने y एक्सिस का मोशन के लिए मैंने 0.25 आर लगाया। उतने टाइम तक मैं x एक्सिस में भी मूव करूंगा। किसकी वजह से? मैं x एक्सिस में मूव करूंगा मैं पानी की स्पीड से। तो 0. टोटल टाइम डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा मेरा x एक्सिस में? 0.25 इनटू टाइम इनटू 3, क्या आएगा? 0.75 किलोमीटर। इतना मैं x एक्सिस में मूव कर दूंगा। कितना को समझ में आया? x एक्सिस में मोशन मेरा 0.75 होगा। आ रहा है समझ में? आ रहा है? किसी को कोई डाउट यहां तक? यहां तक किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं है? तो देखो मेरा पाथ क्या होगा? व्हाट विल बी माय पाथ? पाथ मेरा आएगा, y एक्सिस मैंने 1 किलोमीटर कवर किया, और मैंने x एक्सिस में कितना किलोमीटर कवर किया? x एक्सिस में मैंने कवर किया 0.75। तो मैं ऐसा मूव करूंगा। ये y एक्सिस अपने दम पे, y एक्सिस मैंने अपने दम पे ट्रेवल किया, और x एक्सिस मुझे पानी ले गया। इतना ये मुझे पानी ले गया, और मेरा मूव एक्चुअल पाथ ऐसा जाएगा। कितनों को समझ में आया ये? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? आया? ठीक है, पाथ ऐसा हो गया। रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ स्विमर इज, स्विमर की टोटल वेलोसिटी कितनी होगी? व्हाट विल बी द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ स्विमर? ऊपर की तरफ वो खुद से 4 लगा रहा है, पानी राइट साइड कितना लगा रहा है? 3। तो टोटल वेलोसिटी क्या होगी उसकी? 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, क्या होगी? v इक्वल टू 5 टोटल वेलोसिटी जो पानी और खुद के दम से लग रही है। और वो वेलोसिटी का वेलोसिटी किधर जाएगी? वो वेलोसिटी भी इधर जाएगी, वो वेलोसिटी भी इस तरफ एक्ट करेगी।
तो मेरा जो डिस्टेंस हो रहा है, जो ओवरऑल डिस्टेंस और जो ओवरऑल वेलोसिटी, वो एक के ऊपर एक है। आया समझ में? आया? ठीक, किसी को कोई डाउट? इजी है कॉन्सेप्ट, ध्यान से देखोगे तो इजी है, टफ नहीं है। मोशन इन अ प्लेन जिसको आता है उसके लिए बहुत इजी है ये, राइट? ठीक है, अब एक क्वेश्चन और। अब ये एक पैटर्न का क्वेश्चन था, ठीक है? अब ये दूसरे पैटर्न का क्वेश्चन होता है। देखो ये क्वेश्चन क्या है? इफ थिकनेस ऑफ रिवर इज 1 किलोमीटर, ये रिवर की थिकनेस है, ये 1 किलोमीटर है, सेम। स्पीड ऑफ स्विमर इज 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, मतलब अपने दम पे स्विमर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, खुद के दम पे। स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट, पानी का दम इधर लग रहा है 3 किलोमीटर पर आवर ईस्ट की तरफ। A swimmer successfully covers vertical path. ओके, हम ये क्वेश्चन कर रहे थे, अब नहीं जाएगी, अब बैकअप नहीं, अब नॉर्मल करंट है। आई होप ना जाए। देखो दिल्ली में कैपिटल में भी ऐसा होता है, क्या कर सकते हैं। चलो ठीक है, नाउ वी कंटिन्यू दिस क्वेश्चन। देखो थिकनेस ऑफ रिवर इज 1 किलोमीटर, अपने बल पे स्विमर कितनी स्पीड से चल सकता है? 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और स्पीड स्ट्रीम का कितना है? 3 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट। इस स्विमर सक्सेसफुली कवर्स वर्टिकल पाथ, स्विमर वर्टिकली चल पा रहा है। स्विमर ने कैसे कवर किया है? वर्टिकली। टाइम टेकन बाय स्विमर टू क्रॉस। देखो अब ये कैसे करेंगे क्वेश्चन। Just wait a minute, again that problem came. Okay, now it's solved.
अब देखो, आप ध्यान से देखोगे अगर, तो देखो स्विमर वर्टिकली चल पा रहा है, स्विमर ने वर्टिकल कवर किया है, राइट। मतलब क्या, वो पानी को तोड़ के जा रहा है, पानी के अगेंस्ट जा रहा है। अब देखो, पानी मेरा 3 किलोमीटर पर आवर से राइट में जा रहा है, और स्विमर मेरा वर्टिकल चल रहा है। मतलब क्या, उसने वाई एक्सिस पे उसने कुछ वेलोसिटी लगाई, ठीक है। उसने वाई एक्सिस पे डिस्टेंस उसका था 1 किलोमीटर, वाई एक्सिस पे उसकी वेलोसिटी मुझे नहीं पता है। अब देखो, इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। अब देखो, मेरा पार्ट ऑब्जेक्ट है, जो पर्सन है वो पानी को तोड़ के जा रहा है। मतलब क्या, मेरा पर्सन पानी के अगेंस्ट कुछ वेलोसिटी लगाएगा ऑपोजिट 3 किलोमीटर पर आवर की। आप मानते हो कि नहीं? पानी को तोड़ने के लिए उसको 3 किलोमीटर पर आवर में अपनी वेलोसिटी लगानी पड़ेगी कि नहीं? He has to apply or not? कितने लोग समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं? वो स्ट्रेट पाथ कवर किया, वो स्ट्रेट पाथ कवर किया। मतलब क्या, उसको एक्स एक्सिस में वेलोसिटी कुछ लगानी पड़ेगी। कितनी? पर्सन की वाई एक्स एक्सिस में वेलोसिटी हो जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर। क्यों लगाएगा एक्स एक्सिस में 3 किलोमीटर पर आवर? क्योंकि उसने पार्टिकल, देखो उसने पाथ कैसे ट्रेवल किया है, उसने वर्टिकल पाथ ट्रेवल किया है, मतलब क्या, उसने वाई एक्सिस में कुछ वेलोसिटी अपनी रखी है, लेकिन उसने पूरी वाई एक्सिस में नहीं रखी है। देखो, अगर मैं वाई एक्सिस में अपनी पूरी वेलोसिटी लगा दूंगा तो पानी मुझे भाग के ऐसा ले जाएगा, लेकिन मैं ऐसा जा रहा हूं। मतलब क्या, मेरी वेलोसिटी इस तरफ लग रही है, मेरी वेलोसिटी ऐसी लग रही है। क्यों? वाई कंपोनेंट मुझे ऊपर ले जा रहा है, और जो इस वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है, वो पानी के अगेंस्ट जा रहा है, ताकि पानी और मेरी वेलोसिटी और पानी एक दूसरे को एलिमिनेट कर दे जब भी मैं वर्टिकल जा पाऊंगा। आ रहा है समझ में अथर्व? आया? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड अथर्व? कितनों को आया समझ में? अथर्व को आया, राइट। तो देखो, मेरी टोटल वेलोसिटी खुद की 5 किलोमीटर पर आवर है। मैंने एक्स एक्सिस में वेलोसिटी 3 किलोमीटर पर आवर लगा दी पानी को हटाने के लिए, तो मेरी वाई एक्सिस में कितनी वेलोसिटी लगेगी? देखो, मेरी टोटल वेलोसिटी 5 थी। देखो, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। मेरी टोटल वेलोसिटी, तो मेरी वी वाई क्या रहेगा? वी वाई आ जाएगा मेरा 4। तो वाई एक्सिस में मेरी वेलोसिटी 4 लग रही है, तो मेरा टाइम लगेगा 1/4 इक्वल टू 0.25 किलोमीटर। देखो, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर इक्वल टू टोटल वी। अब देखो पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, पानी मेरी वेलोसिटी के साथ ऐड हो रहा था, मैं ऊपर 4 से जा रहा था, पानी 3 से जा रहा था। इस केस में क्या हो रहा है, मैं अपनी वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट पानी के अगेंस्ट ले जा रहा हूं। मतलब मैंने अपना एक्स कंपोनेंट पानी के अगेंस्ट खत्म कर दिया। मेरे पास अब क्या बचा है? मेरे पास सिर्फ वाई कंपोनेंट बचा है वेलोसिटी का, और दोनों परपेंडिकुलर है। तो v इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। देखो, 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। क्या होगा? 5 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, वी वाई 4 आ जाएगा। मेरा टाइम मिलेगा 0.25 सेकेंड, सॉरी 0.25 आर। मतलब मैंने 0.25 आर में कंप्लीट किया। ठीक है, कितनों को समझ में आया ये क्वेश्चन? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? आया समझ में? यस अथर्व, क्या डाउट है बताओ। सर वो एस स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर कैसे निकला? देखो, मेरी वेलोसिटी है v, राइट। मेरी जो वेलोसिटी है v, मैंने कुछ कंपोनेंट x एक्सिस में लगाया, कुछ कंपोनेंट y एक्सिस में लगाया, तो टोटल वेलोसिटी क्या हो जाएगी?
vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर ना, दो वेक्टर v क्या होता है मेरा, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। x मैंने 3 किलोमीटर क्यों लगाया, ताकि मैं पानी को स्पीड ब्रेक कर दूं। अब मेरा y एक्सिस में कितना वेलोसिटी बचा, वो मैं इसको इससे लगाऊंगा। आया समझ में अथर? ये तो फॉर्मूला है। यस सर। तो ठीक है, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन एक बार ट्राई करो, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। थिकनेस ऑफ रिवर इज 1 किलोमीटर, स्पीड ऑफ स्विमर इज 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। बी आ गया 10 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 8 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट। If swimmer successfully covers vertical path, स्विमर कैसा पाथ ट्रेवल कर रहा है मेरा, वर्टिकल। टाइम टेकन बाय स्विमर टू क्रॉस रिवर, कैसे होगा? अब देखो पानी मेरा 8 किलोमीटर पर आवर से लाइट में जा रहा है, आप भी ट्राई करो सॉल्व करने का। तो मैं अपना एक वेलोसिटी का कंपोनेंट ऑपोजिट दूंगा, 8 किलोमीटर पर आवर में इधर दे दूंगा। मेरा टोटल वेलोसिटी क्या आ जाएगा, ऐसा जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। यस 8 लिखा है ना, मेरा टोटल वेलोसिटी 10 है। मैंने एक्स एक्सिस में लेफ्ट साइड में 8 लगा दिया, मेरा वाई एक्सिस में कितना वेलोसिटी आएगा, 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस अच्छा किलोमीटर है, मीटर नहीं होगा, किलोमीटर होगा। इसमें तो बहुत टफ पड़ जाएगा। 10 स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। वी वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा 36, वी वाई क्या होगा 6 हो जाएगा। टाइम कितना लगेगा 1/6, क्या हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। 1/6 मतलब 0.33, so 0.1 कुछ। हाँ आप इसको इंटू 60 भी करके सॉल्व कर सकते हो, या ऐसे ही छोड़ दो 1/6 आवर, या फिर 10 मिनट्स। कितनों को बना ये, हाउ मेनी अंडरस्टूड, हाउ मेनी गॉट दिस, आ रहा है समझ में? ठीक है, किसी को कोई डाउट? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बिफोर एंडिंग प्लीज, एक लास्ट, ये लास्ट क्वेश्चन। ओके ये क्वेश्चन करो। If thickness of river is 1 kilometer and speed of swimmer is 8 kilometer per hour in still water, speed of stream is 6 kilometer per hour towards east, the swimmer velocity is acting towards north. Time taken by swimmer to cross river. अब देखो मेरी वेलोसिटी वर्टिकल जा रही है अपनी स्विमर की खुद की, तो डिस्टेंस ऑफ y क्या हो जाएगा s ऑफ y 1, स्पीड y एक्सिस की कितनी रहेगी 8, टाइम कितना लगेगा 1/8। तो इसको 1 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए 1/8 सेकेंड लगा। आई होप आप दोनों क्वेश्चन के बीच का डिफरेंस समझ पा रहे हो, एक वो वाला क्वेश्चन और एक ये वाला। इसमें क्या है, वेलोस पानी इसको सपोर्ट कर रहा है, और पिछले वाले क्वेश्चन में ये पानी के अगेंस्ट जा रहा है, इसने पानी से बगावत कर दी कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा, मैं अपना वर्टिकली जाऊंगा। इस क्वेश्चन में क्या है, मैं तो वर्टिकल जाऊंगा, पानी को जो करना है करे, दोनों में फर्क है राइट। तो ये इसमें ये कैसे मूव करेगा, एक्चुअल इसका पाथ ऐसा रहेगा, इसका पाथ ऐसा रहेगा। इसकी टोटल वेलोसिटी कितनी आएगी, टोटल वेलोसिटी कितनी आएगी, ये डिस्टेंस कितना होगा एक्स एक्सिस का डिस्टेंस,
एक्स एक्सिस की वेलोसिटी 6 है, टाइम कितना है 1/8, क्या आ जाएगा 3/4 इक्वल टू 0.75, तो इसने 0.75 किलोमीटर ट्रेवल किया। और ये वेलोसिटी कितनी आएगी, टोटल वेलोसिटी क्या होगी, अब देखो इसकी वेलोसिटी जो 8 है और पानी की वेलोसिटी जो 6 है वो ऐड हो जाएगी, टोटल वेलोसिटी रहेगी 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल टू √100 इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें पानी की वेलोसिटी इसके साथ है, इसमें पानी की वेलोसिटी इसके अगेंस्ट है। कितनों को आया ये कोई कॉन्सेप्ट समझ में, कितनों को स्विमर आ गया, किसी को कोई डाउट? भक्ति आपको आया, मेघा, सनिका, सूरज, वेद आया सबको, राइट? तो थैंक यू वेरी मच। अब आपको बस इंटीग्रेशन बचा है, हम नेक्स्ट क्लास में इंटीग्रेशन करेंगे और उसके बाद हम इंटीग्रेशन इन काइनेमेटिक्स करके आपका फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाएंगे, फोर्सेस पे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। हाँ, रिवीजन है आपका, रिवीजन रहेगा आपका 5 मिनट बाद, ठीक है? आप 5-8 पे आना कल की तरह। ओके, थैंक यू वेरी मच। क्या